Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. I hope so all students are happy and healthy. स्टूडेंट्स, मैं कपिल गिरधर एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का रेडिएंट लर्निंग यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका करता हूं जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया है, इस चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और हमें हमारे सभी लेक्चर्स को डेडिकेटली आप लोग देख रहे हो। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हम इतना अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों को आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, ये रिस्पॉन्स इसी तरह से आप बनाए रखें और जो आपका टारगेट बैच अभिनंदन बैच चल रहा है इसको इसी तरह से सपोर्ट करना है आप सभी को, क्योंकि हमने 79 डेज में आप सभी स्टूडेंट्स की एसएससी सीजीएल 2023 की तैयारी करानी है। तो आप सभी बच्चों को बड़े ध्यान से डेडिकेटली सभी लेक्चर्स को देखना है और आप सभी जानते हैं कि सभी टीचर्स वन बाय वन बहुत ही अच्छे से आपको सभी चीजें डिलीवर कर रहे हैं और आपको पूरी कोशिश की जा रही है कि बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पढ़ाया जाए ताकि आपके एग्जाम में कोई छोटा सा वो पॉइंट ऐसा ना हो जो कि आपको ना पता हो। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि अब हमारी क्लास का है कि लास्ट क्लास में आप सभी ने जाना था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंसेस को कैसे यूज किया जाता है। देखो स्टूडेंट, जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया तो आप सभी स्टूडेंट ने देखा था कि हमने स्टार्ट किया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। फर्स्ट फॉर्म को कैसे यूज किया जाएगा ये सारी बातें हमने सीखी थी, लेकिन आज की क्लास का मोटिव रहेगा कि चलो मैंने आपको ये पूरा टेंस अच्छे से सिखा दिया, लेकिन आप चाहेंगे ना कि जब हमारे सामने 12 टेंस आएंगे, तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। तो इसी के लिए आज की क्लास में क्या सीखेंगे हम? आज की क्लास में हम सीखेंगे वेयर टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहां लगाना चाहिए। यानी अगर आपके सामने 12 टेंस साथ में रख दिए जाए तो आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि कहां पर आप सबको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। इसीलिए आज की कंडीशन रहेगी, आज की कंडीशन में सीखेंगे कहां कहां हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट जो रहेगा, सबसे पहला पॉइंट हम रखते हैं जिसको लिखते हैं फॉर शोइंग रूटीन एक्शन। ओके स्टूडेंट्स, फॉर शोइंग रूटीन एक्शन, यानी अगर एक सेंटेंस में रूटीन एक्शन को शो किया जाए, हैबिचुअल एक्शन शो किया जाए, तब आप कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, या इसी को दूसरा नाम क्या देते थे हम लोग? सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके स्टूडेंट्स, देखो इसका नाम लिखा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन एक्चुअल में प्रेजेंट होता नहीं है, इसका फंक्शन प्रेजेंट की तरह नहीं होता। प्रेजेंट किसको बोलते हैं? प्रेजेंट वो होता है जो हमें महसूस हो रहा है, जो हमें दिख रहा है, जो चीज आप फील कर रहे हो वो सब प्रेजेंट है। लेकिन भले इसका नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन ये एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं होता, ये रूटीन होता है। इसका मोटिव क्या होता है? रूटीन दिखाना होता है। तो कह सकते हैं ना कि शोइंग रूटीन एक्शन एंड हैबिचुअल एक्शन, कि अगर एक सेंटेंस में क्या शो कर दिया जाए, किसी का रूटीन एक्शन या हैबिचुअल एक्शन, तो ये बन जाता है हमारे लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉइंट। ओके स्टूडेंट, जो काम हम डेली बेसिस पे करते हैं, वीक में करते हैं, महीने में करते हैं, तो जो काम हम एक फ्रीक्वेंटली करते हैं, फ्रीक्वेंटली कोई काम करोगे ना तो उसको ही बोल दिया जाता है रूटीन एक्शन। ओके स्टूडेंट्स, या जो किसी की आदत है, हैबिट है, तो उसको क्या बोल दिया जाता है? हैबिचुअल एक्शन। अब स्टूडेंट कहेंगे सर एक बात बताइए, हमें ये कैसे पता चलेगा कि इस सेंटेंस के अंदर जो हम सेंटेंस यूज कर रहे हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वो रूटीन है। तो इसके लिए ध्यान रखें कि कुछ वर्ड्स काम करेंगे, जैसा कि हमने क्लासेस में सीखा भी था। जब मैंने बेसिक ऑफ टेंस बताया था तो मैंने क्या बताया आपको कि हमें ध्यान रखना है कि टाइम एंड टेंस, टाइम वाले वर्ड ही डिसाइड करते हैं कि कौन सा टेंस हमें यूज करना है। तो ये वर्ड ही डिसाइड करते हैं कि वो रूटीन एक्शन है कि नहीं है। इसीलिए ध्यान रखना, बुक्स में आप देखोगे कि कुछ वर्ड्स गिवन होते हैं, कुछ वर्ड्स लिखे जाते हैं, जैसे कि लिखा होता है यूजली, जनरली, ऑफन, रेयरली, barely, इस तरह से sometimes, normally, always, never, seldom, डेली और एवरी। देखो एवरी के बाद तो कुछ भी हो सकता है, एवरी के बाद तो कोई भी वर्ड यूज किया जा सकता है, जैसे एवरी टाइम,
एवरी डे, एवरी वीक, एवरी होली, एवरी दिवाली, एवरी मंथ, इस तरह से। तो देखिए जो स्टूडेंट ये वर्ड मैंने लिखे हैं ना, ये सब के सब वर्ड अगर सेंटेंस में लिखे हैं तो इनसे एक बात प्रूव होती है कि जो हमारा सेंटेंस है वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, रूटीन एक्शन दिखाने की कोशिश कर रहा है। एक रूटीन एक्शन को दिखाने वाले ये सब वर्ड्स होते हैं, इनसे ही पता चलता है कि जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि वो रूटीन शो कर रहा है। तो इन वर्ड्स के आने से हमें पता चल जाता है कि जो हमारा टेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, आपको समझ में आएगा। देखो, जैसे देखो एक सेंटेंस लेते हैं हम लोग, एक सेंटेंस रखते हैं यहां पे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि शी इज ऑफन कमिंग, शी इज ऑफन कमिंग लेट, शी इज ऑफन कमिंग लेट, ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, अब मैंने एक वर्ड क्या यूज कर लिया आपके लिए, ऑफन। ऑफन एक ऐसा वर्ड है जो दिखाता है रूटीन एक्शन। रूटीन का मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की कोई काम कितनी बार करते हो आप, हो सकता है हर रोज करते हो सकता है कभी कभार करते हो, या कभी नहीं करते हो। देखो ध्यान से देखो, यूजली, जनरली, ऑफन, इनका मतलब क्या होता था, अक्सर, कि कोई काम हम अक्सर करते हैं। अगर मैं लिखता हूं रेयरली, बेयरली, या फिर कोई ऐसा वर्ड नेगेटिव, समटाइम्स, नेवर, ठीक है, और देखो सेल्डम, ये सब नेगेटिव वर्ड है। इसका मतलब है ना के बराबर, कभी कभार, एक आध बार हम ये काम करते हैं। और देखा जाए तो नॉर्मली, ऑलवेज या डेली, एवरीडे, इससे पता चलता है कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है काम करने की, कि अक्सर ज्यादा टाइम पे वो काम करते हैं। तो इससे पता चलता है कि कोई काम कितनी बार होता है, वो एक रूटीन वाला सेक्शन आ जाता है। और आप देखो यहां पे लिखा है ऑफन, और वर्ब का रूल क्या लगाया हमने, इज कमिंग लिखा हुआ है। तो इससे पता चलता है कि ये गलत सेंटेंस होगा। क्यों? क्योंकि हमने ऑफन वर्ड यूज किया है। ऑफन वर्ड के साथ हमेशा कौन सा टेंस यूज किया जाएगा, रूटीन का टेंस, और रूटीन का टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो दैट्स वाई स्टूडेंट्स, दैट्स वाई आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, यहां पे इज को नहीं लिखना है, और ऑफन के साथ यहां कमिंग भी नहीं लिखेंगे, और इसकी जगह पे लिखा जाएगा कम्स। क्या लिखा जाएगा, कम्स। तो हो जाएगा शी ऑफन कम्स लेट, शी ऑफन कम्स लेट। तो ऑफन के साथ कौन सा टेंस यूज किया जाएगा, ऑफन के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट ना, देखो इन सभी वर्ड्स को अगर मैं टारगेट करूंगा, इन सभी वर्ड को मैं टारगेट करूंगा, तो डेफिनेटली मुझे कौन सा टेंस यूज करना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक और वर्ड मुझे याद आता है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। देखो जैसे कि एक वर्ड हम यूज कर लेते थे, वेन एवर, वेन एवर, एक वर्ड यूज कर लेते थे वेन एवर। अब वेन एवर का मतलब क्या होता था, वेन एवर का मतलब होता था जब कभी भी, यानी जब कभी भी चांस मिलता है। वेन एवर का मतलब वेन गेट अ चांस, जब हमें चांस मिलता है। तो जब चांस मिलता है, इससे भी तो एक रूटीन का सेंस आता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखूं आपके लिए, अगर एग्जाम्पल लिखना हो मुझे तो मैं लिखूंगा कि वेन एवर आई am going to Shimla, whenever I am going to Shimla, comma I am staying in a hotel, ओके स्टूडेंट, देखो सेंटेंस क्या है कि whenever I am going to Shimla, कि जब कभी भी मैं शिमला जाता हूं, I am staying in a hotel, मैं एक होटल में रुकता हूं। तो देखो मैंने एक वर्ड क्या यूज कर लिया यहां पे, whenever। अब whenever तो एक ऐसा वर्ड है जो प्रेजेंट की बात तो करता ही नहीं है, वो तो रूटीन की बात करता है। इस वर्ड के कारण यहां पे am going लिखना गलत होगा, हमें I के अकॉर्डिंग क्या लिखा जाएगा, यहां पे go लिखना चाहिए। आगे देखो क्या बन गया, whenever I go to Shimla। अब पढ़ने में ज्यादा सुटेबल लगेगा कि जब कभी भी मैं शिमला जाता हूं, I am staying नहीं होगा, I am staying की जगह लिखा जाएगा I stay in a hotel, क्योंकि I के साथ वर्ब में ऐसी तो लगता नहीं है। तो दोनों साइड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लग जाएगा कि whenever I go to Shimla, I stay in a hotel, इस तरह से सेंटेंस होगा। तो आगे से ध्यान रखें स्टूडेंट कि जब कभी इन वर्ड्स को आप टारगेट करते हो, एक सेंटेंस के अंदर देखते हो, जो कि मैं आगे प्रैक्टिस भी कराऊंगा आपको,
इन वर्डों के साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस लगाते हैं, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कभी कभी उसी फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दिया जाता है माय स्टूडेंट, इसमें लगाते थे एस। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके स्टूडेंट, तो पहला पॉइंट क्या हो गया, शोइंग रूटीन एक्शन और हैबिचुअल एक्शन, इन दोनों को दिखाने के लिए कौन सा टेंस यूज किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, देखो पहला पॉइंट वो हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट में लिखा है वेयर टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा पॉइंट क्या है, फॉर शोइंग यूनिवर्सल ट्रूथ एंड जनरल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ और जनरल ट्रूथ यानी सच्चाई वाले सेंटेंस, अगर सच्चाई वाले सेंटेंस है तो भी तो कौन सा टेंस यूज कर लेना चाहिए हमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब बच्चे कह रहे सर हमें यह बताइए कि यूनिवर्सल ट्रूथ और जनरल ट्रूथ में फर्क क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सल ट्रूथ एंड जनरल ट्रूथ, दोनों में अंतर क्या है। देखो दोनों में अंतर क्या है, एक ऐसा सच होता है जो साइंटिफिकली प्रूवन होता है, जिसमें साइंस का रोल होता है, साइंटिफिकली प्रूवन होती है वो बात। ऐसा सच जो साइंटिफिकली प्रूवन है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसको हिंदी में क्या बोलते थे, सार्वभौमिक सत्य। ऐसा सच जो साइंटिफिकली प्रूवन है, और एक ऐसा सच भी तो होता है जो हम लोग मान लेते हैं, वो आम धारणाएं होती हैं। आम धारणाएं हम लोगों को अपने बड़े बुजुर्गों से, एल्डर से, पेरेंट से, टीचर से कुछ बातें पता चलती हैं और हम उसको सच मानना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे सच जो कि साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है और वो आम धारणाएं होती है, उनको क्या बोल दिया जाता है, जनरल ट्रूथ, उनको बोल दिया जाता है जनरल ट्रूथ। इसको एग्जांपल से समझेंगे। देखो हमें बताया गया कि ऑनेस्टी डैश बी द बेस्ट पॉलिसी, ओके स्टूडेंट, हमें बताया गया ऑनेस्टी बी द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे बेहतर नीति होती है। तो ये क्या हमें साइंटिस्ट ने बताया, बिल्कुल नहीं, ये हमें अपने अपने एक्सपीरियंस से पता चला, पेरेंट्स से पता चला, टीचर्स से पता चला। तो ये आम धारणाएं हैं, सच तो ये भी है, पर ध्यान रखें सच कैसा भी हो बनेगा कौन से टेंस से, बनेगा तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। तो अब आप जाने कि बी लिखा है ना, तो बी का हमें प्रेजेंट फॉर्म चाहिए और बी का प्रेजेंट फॉर्म होता है इज एम आर। इसीलिए ऑनेस्टी को सिंगुलर मानते हुए हम यहां पे क्या यूज कर लेंगे, इज यूज कर लेंगे। देखो बी मत यूज कर लेना, कभी बी में ही एस लगा दो, बीस कर दो, नहीं, इसका प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर होता है, तो ऑनेस्टी के साथ क्या लगाया जाएगा, इज। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इस तरह से बनाया जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, देखो एन ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज डैश स्पीक द ट्रुथ। ओके स्टूडेंट्स, एक ऑनेस्ट पर्सन हमेशा क्या बोलता है, सच बोलता है। तो यह भी तो एक सच है कि ईमानदार व्यक्ति हमेशा ही सच बोलता है, अगर वो ईमानदार है तो वो सच बोलेगा, इसको मान लिया जाता है। तो इसका मतलब यह भी तो एक आम धारणा है, तो इसको भी कौन से टेंस से बनाया जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से, क्योंकि सच तो बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और ध्यान रखें एन ऑनेस्ट पर्सन सिंगुलर है, दैट्स वाई यहां स्पीक नहीं आएगा, आपको उसमें क्या ऐड कर देना पड़ेगा, एस या यस, तो क्या हो जाएगा, स्पीक्स हो जाएगा इसके अंदर। तो एन ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से पता चलता है कि जनरल ट्रूथ को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ का देखो एक एग्जांपल देखें, द सन डैश राइज इन द ईस्ट एंड डैश सेट इन द वेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, द सन राइज इन द ईस्ट, ईस्ट से वो राइज होता है और सेट कहां से होता है, वेस्ट से होता है।
तो ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है, ये बातें हमें नहीं पता थी, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, साइंस से पता चला हमें। और इसीलिए ऐसे सेंटेंसेस को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाया जाता है। तो हम लिखेंगे सन, क्योंकि देखो सन तो एक है, एक होने की वजह से राइज नहीं लिखना, आपको लिखना है राइजिस, एस लगाते हुए। और यहां पर भी सन सब्जेक्ट है तो सेट नहीं होगा, सेट का ही आपको क्या कर देना पड़ेगा, सेट्स कर देना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, इस तरह से पता चलता है कि जो सेंटेंसेस सच्चाई वाले होते हैं, चाहे वो यूनिवर्सल सेंटेंस हो चाहे जनरल हो। अच्छा, एक बात और ध्यान रखें, सच्चाई के सेंटेंस को ग्रामेरियंस एक अलग लैंग्वेज में भी लिखते हैं। वो क्या लैंग्वेज होती है, ध्यान देना, आप ध्यान देना कि इसको यूनिवर्सल और जनरल सेंटेंसेस को जो कि सच होते हैं, इसको एक और नाम दिया जाता है, और इसको नाम दिया जाता है टाइमलेस स्टेटमेंट। इसको क्या नाम दिया जाता है, टाइमलेस स्टेटमेंट। आप इसको सच्चाई वाले सेंटेंस बोलो चाहे बोल दो टाइमलेस स्टेटमेंट्स होती है ये। टाइमलेस स्टेटमेंट का मतलब टाइम पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। देखो, द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसका मतलब पहले भी वो ईस्ट में राइज होता था, आज भी होता है और आगे भी होगा, इस पर टाइम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गॉड इज वन, भगवान एक है, तो पास्ट में भी एक था, आज भी एक है, आगे भी एक रहेगा। तो ऐसे सेंटेंसेस पर टाइम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो। दैट्स व्हाई ग्रामेरियंस इनको बोलते हैं टाइमलेस स्टेटमेंट, इन पर टाइम का कोई प्रभाव नहीं। इसीलिए इनको बनाने के लिए कौन सी फॉर्म यूज की जाती है माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। तो हमेशा ध्यान रखें, तो पहला पॉइंट हमारे लिए क्या था, रूटीन एक्शन दिखाना। बस आपको सेंटेंस को पढ़ के ये डिसाइड करना होगा कि वो रूटीन एक्शन होगा या हैबिचुअल एक्शन है, किसी की आदत लिखी हुई है। या फिर दूसरा पॉइंट अब हमें मिलता है कि अगर हम यूनिवर्सल ट्रूथ या जनरल ट्रूथ बोलते हैं, या ऐसा सेंटेंस देख रहे हैं जो टाइमलेस स्टेटमेंट है, जिस पर टाइम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे सेंटेंसेस के लिए ही बना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है हमारे पास, फॉर शोइंग नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर को दिखाने के लिए अब आप यहां कंफ्यूज हो सकते हो, नियर फ्यूचर का मतलब सर क्या। अब देखो, मैं दो सेंटेंसेस लिखता हूं, आपको बताना है इसमें से नियर फ्यूचर क्या है। देखो, एक मैं बोलना चाहता हूं कि आई डैश मीट यू टुमारो। ओके स्टूडेंट्स, कि मैं आपको कल मिलूंगा। एक तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा ये हो गया। अब सेकंड सेंटेंस में लिखता हूं, द प्राइम मिनिस्टर डैश लीव फॉर चाइना टुमारो। अब देखो, दोनों में ही तो आने वाले कल की बात की है मैंने। अब बताओ इसमें से नियर फ्यूचर कौन सा माना जाएगा। अब बच्चे कह रहे सर इसमें टाइम तो दोनों में बराबर है, हमें कैसे पता चलेगा नियर फ्यूचर है वो। देखना स्टूडेंट्स, आई डैश मीट यू टुमारो, मैं आपको कल मिलूंगा, और एक प्राइम मिनिस्टर चाइना जाएंगे कल। तो इन दोनों में हालांकि फ्यूचर है, दोनों ही कल में होने हैं, लेकिन ध्यान देना एक काम ऐसा है जो बिल्कुल फिक्स है, उसको रोक नहीं सकता कोई, वो 99% केस में होगा ही होगा। देखो, मैं आपको कल मिलूंगा, मैं मना भी कर सकता हूं, ये मेरे नेचर पे, मेरे मूड पे डिपेंड करता है। हो सकता है मैं मना कर दूं आपको, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम खड़ी वाली होने वाली नहीं है। लेकिन सोचो अगर प्राइम मिनिस्टर ने चाइना जाना है और वो कहे मैं मना कर दूंगा, मेरा मन नहीं है जाने का, तो कैसा चल जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा बिल्कुल। आपको नहीं सर प्राइम मिनिस्टर भी तो मना कर सकता है, क्या बोलेगा वो कि मेरी तबीयत खराब है। अब वो बोलेंगे उनके सब अटेंडेंट क्या बोलेंगे, ठीक है अगर आपकी तबीयत खराब है ना तो डॉक्टर है हमारे पास, चलते हैं। लेकिन सोचो अगर प्राइम मिनिस्टर ने चाइना जाना है और अगर वो मना कर देते तो उनकी वजह से कितना बड़ा लॉस हो जाएगा भाई, उसकी सारी मीटिंग, सारे होटल जो जो बुक करे थे सब खराब हो जाएंगे। ऐसा सेंटेंस जो ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाता है, ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है, और ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं नियर फ्यूचर, जो कि पहले से ही क्या हो चुका है, प्लान्ड हो चुका है। इनमें से दोनों में से कौन सा सेंटेंस पहले से प्लान्ड हो चुका है, प्राइम मिनिस्टर का। प्राइम मिनिस्टर ने अगर चाइना जाना है तो वो ऑफिशियली डिक्लेयर भी किया जाएगा, मीडिया में बताया जाएगा, सबको पता होगा उन्होंने जाना है, इसका मतलब है ये पहले से ही क्या है, प्लान्ड है। लेकिन ये सेंटेंस हमारे लिए नहीं है, आम लोगों के लिए सेंटेंस नहीं होता। जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो कि बड़े लेवल पे मीडिया में बातें होती हैं, सेलिब्रिटीज होती हैं,
उनके लिए ऐसा सेंटेंस लिखा जाता है। अब देखो ये चीज आप मना भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर कहेगा कि मैं नहीं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम अलग बात है, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। तो इसको बनाने के लिए सिंपल फ्यूचर यूज कर लो। आप सब जानते हो कि फ्यूचर सेंटेंस है, और फ्यूचर में हम क्या यूज करते थे, विल यूज करते थे। जहां फ्यूचर होता था वहां विल आ जाता था, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते थे। तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, यहां विल मीट हो जाएगा। तो आई विल मीट यू टुमारो, ये बिल्कुल सही माना जाएगा, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम नियर फ्यूचर नहीं बोलेंगे क्योंकि ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं है, ये पहले से प्लान नहीं है ये। लेकिन देखो, द प्राइम मिनिस्टर लीव फॉर चाइना अगर मैं बोलता हूं तो ये चीज तो पहले से डिक्लेयर की जाएगी, इसीलिए इसकी योजना तो प्रेजेंट में ही बनाई जाएगी, इसीलिए इसको बनाया जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। तो यहां पर लिखा जाएगा, विल नहीं लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा लीव्स, इसको लिखा जाएगा लीव्स। द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर चाइना टुमारो। ओके स्टूडेंट्स, अब बच्चे कह रहे सर एक आध एग्जांपल और दो तो और अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं आपको। देखो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि क्रिकेट मैच सभी देखना पसंद करते हैं और आईपीएल चल भी रहे हैं। और आप ध्यान देना कि गूगल पे सर्च करना अपकमिंग आईपीएल मैचेस, ठीक है, या अपकमिंग इंडियन मैचेस, जो जो मैचेस होंगे उसकी पूरी लिस्ट गूगल पे आ जाएगी। और सब मैच से पहले आपको एक वर्ड लिखा दिखेगा, स्टार्ट्स। विल स्टार्ट नहीं लिखा होगा वहां पे, अरे हालांकि फ्यूचर है, वो स्टार्ट तो फ्यूचर में होने है ना वो, तो क्यों नहीं लिखते हैं विल स्टार्ट फिर उसमें, क्योंकि वो तो पहले से ऑफिशियली डिक्लेयर कर रहे हैं आपके लिए। इसीलिए ऐसा सेंटेंस जो पहले से ही ऑफिशियली डिक्लेयर होता है, भले ही उसमें होना फ्यूचर में है, लेकिन उसमें कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं लगाया जाता, उसमें लगाया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके स्टूडेंट्स, इसीलिए आने वाले सभी प्रोग्राम को अगर आप सर्च करोगे गूगल पे तो सबसे पहले क्या लिखा मिलेगा आपको, स्टार्ट्स लिखा मिलेगा, विल स्टार्ट गलत हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, दैट्स व्हाई हमें क्या लगाना पड़ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही हम उसमें क्या ऐड कर देते हैं, नियर फ्यूचर। और नियर फ्यूचर का मतलब मेरा समझने ऑफिशियली डिक्लेयर होना चाहिए, ऐसा कोई सेंटेंस जो ऑफिशियली डिक्लेयर हो, जो कि पहले से क्या हो, प्लान्ड होना चाहिए। और एग्जांपल देखता हूं, जैसे देखिए, द फ्लाइट डैश टेक ऑफ, द फ्लाइट डैश टेक ऑफ एट 8 PM। 8 PM। ओके स्टूडेंट्स, जो फ्लाइट है वो 8 PM में टेक ऑफ होगी। तो क्या इस सेंटेंस को विल से बनाया जाएगा, हालांकि फ्यूचर में होगी, शाम के समय होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, ऐसे सेंटेंसेस में लिखा जाता है द फ्लाइट टेक्स ऑफ। टेक्स ऑफ क्यों लिखा जाता है, क्योंकि आप समझो कि ये एक ऐसा सेंटेंस है जो ऑफिशियली सभी के लिए डिक्लेयर किया जाता है। ओके स्टूडेंट, इसीलिए ऐसे सेंटेंसेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाता है, फ्यूचर में बनाना गलत होता है। ओके स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल देता हूं मैं इसका आपको। देखिए स्टूडेंट, सॉरी, देखो यहीं लिख देते हैं, मुझे लिखना है आपके लिए, देयर इज a match, there is a match on television which will start at 10 PM। 10 PM। अब देखो कि एक मैच टेलीविजन पर है जो कि स्टार्ट कब होगा, रात को 10 बजे होगा, रात को 10 बजे होगा। तो स्टूडेंट ध्यान से देखें कि मैच टेलीविजन पर है और स्टार्ट कब होगा, रात को 10 बजे। क्या मैच होना पहले से डिक्लेयर नहीं किया जाएगा सबको, बिल्कुल किया जाएगा। तो फ्यूचर की बात बता रहे हैं, लेकिन ऐसे में फ्यूचर लिखना गलत होगा, विल स्टार्ट नहीं होगा, हमें सिर्फ क्या लिखना है, स्टार्ट। और एस क्यों लगाएंगे, क्योंकि मैच तो एक ही है, सिंगुलर है, तभी एस लगाना है। तो कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी सेंटेंस जो फ्यूचर के लिए बना हो, ऑफिशियली डिक्लेयर किया हो, ऐसे सेंटेंसेस को बोल दिया जाता है फ्यूचर, और इसके लिए टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कि इसको और कहां यूज किया जा सकता है, तो फॉर शोइंग न्यूज़पेपर हेडलाइंस। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर की हेडलाइन। अब क्योंकि एज अ बिगनर या एज अ स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट्स को
कभी ना कभी जब आप देखते हैं तो न्यूज़पेपर की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आप सभी के लिए। आपने देखा होगा कि जब हम न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं ना, तो जो ऊपर की हेडिंग होती है उनकी, ठीक है, जो हेडलाइंस दी जाती है, वो हेडलाइंस दी जाती है, तो वो जब भी आप देखोगे ना, वो बोल्ड लेटर्स में भी होती है, बोल्ड लेटर्स में होती है। और उनको बनाने के लिए कौन सी फॉर्म का यूज किया जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बट कभी कभी उसमें क्या लगा दिया जाता है? SES लगा दिया जाता है। हाँ, उसकी जो रिपोर्ट है, अंदर की जो रिपोर्ट होगी, उसकी जो रिपोर्ट अंदर बनाई जाएगी, वो पूरी की पूरी किसमें होती है? पास्ट में होती है। क्योंकि भाई वो जो आज हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो है तो वो पास्ट की न्यूज, इसीलिए रिपोर्ट सारी पास्ट में बनेगी। लेकिन जो उसकी हेडलाइंस है वो सिर्फ कौन से टेंस में बनाई जाती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसीलिए न्यूज़पेपर की अंडरस्टैंडिंग के लिए पॉइंट बता रहा हूं। हालांकि ऐसा सेंटेंस एग्जाम्स में तो नहीं आता है, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए आप ध्यान रखें कि जब भी कोई आप न्यूज़पेपर में न्यूज पढ़ते हैं तो उसकी जो हेडलाइंस है वो सिर्फ किस में रखी जाती है? वो सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखी जाती है। बाकी पूरी रिपोर्ट हमें किस में बनानी होती है? पास्ट में। ओके, आपने देखा होगा स्टूडेंट कि जब हम स्कूल में थे तो स्कूल में आपने पढ़ा भी होगा कि हमें ना एक हेडलाइंस मिलती थी कोई भी एक न्यूज़पेपर की, तो हम क्या करते थे? उसको फिर हम होमवर्क में बना के लाते थे। वो सारी की सारी जो हम न्यूज देखते थे उसमें जो अपनी रिपोर्ट तैयार करनी होती थी वो सब पास्ट में बनानी होती थी। हमें मिलता हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, लेकिन हम बनाते किस में थे? उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाते थे। तो इससे पता चलता है कि न्यूज़पेपर की हेडलाइंस जो होती है वो भी कौन से टेंस में बनाई जाती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ओके स्टूडेंट, तो अब मैं देखूं तो कितने पॉइंट कवर कर लिया आज हमने। तो हमने सबसे पहले देखा हमने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करने के लिए हम कौन सा फर्स्ट पॉइंट यूज करते हैं। तो हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट नहीं होता है, वो रूटीन होता है। तो कभी भी अगर रूटीन दिखानी हो तो कौन सा टेंस लगाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर हैबिचुअल एक्शन शो करना है तो भी कौन सा टेंस लगाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा? नेक्स्ट पॉइंट यूनिवर्सल ट्रूथ और जनरल ट्रूथ, जिनको हम बोल सकते हैं टाइमलेस स्टेटमेंट्स, उनके लिए भी कौन सा टेंस लगाया जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाया जाएगा। फिर उसके बाद आपने देखा कि नियर फ्यूचर, यानी नियर फ्यूचर का मतलब निकट भविष्य, लेकिन वो ऑफिशियली डिक्लेयर होना चाहिए, ये बात ध्यान रखें, ऑफिशियली डिक्लेयर होना चाहिए। ऐसे सेंटेंसेस को भी मान लिया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट। और एक आप देखो लिखा है शोइंग न्यूज़पेपर हेडलाइंस, तो इसके लिए भी तो कौन सा टेंस यूज किया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और एक पॉइंट मैं आप पे छोड़ता हूं, बताइए कौन सा ऐसा फिक्स पॉइंट होता है, ऐसा कौन सा फिक्स पॉइंट होता है जो आपको लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए यूज करते थे? ठीक है ना, वो मैंने आपको पहले से ही पढ़ा दिया है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। देखो याद करो, जब हमने टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़े थे तो मैंने बहुत सारे अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बनाए थे, और उन्हीं में याद करो, उन्हीं में हमने एक पॉइंट पढ़ा था जिसको बोला गया था इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या बोला गया था उसको? इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है वो किसी और टेंस में नहीं बनाया जा सकता। इसको बनाने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या क्या पॉइंट आते थे, क्या क्या बातें करते थे, क्या मोटिव होता है इंपेरेटिव सेंटेंस का। तो ध्यान दे, हम इंपेरेटिव सेंटेंस में कभी कभी क्या करते हैं? कमांड करते हैं, यानी कमांड जस्ट लाइक ऑर्डर, एक तरह से ऑर्डर देते हैं। तो कमांड देना, ऑर्डर देना, हम कभी कभी किसी को एडवाइस देते थे, तो ये भी कमांड की बात हो गई। ये भी कौन सा टेंस हो गया हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट, इंपेरेटिव सेंटेंस। और कभी कभी वार्न, चेतावनी देते थे, तब भी इंपेरेटिव बनता था। कभी कभी हम क्या करते थे? रिमाइंड, कुछ याद दिलाते थे, तब भी तो यही माना जाता था। और कभी कभी मना कर देते थे, और मना करने को बोलते हैं फॉरबिड करना। क्या करना? फॉरबिड करना। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स हम किस में यूज करते थे? इंपेरेटिव सेंटेंस में। और इंपेरेटिव सेंटेंस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे आप सभी कि इंपेरेटिव किसी और टेंस में नहीं बनाया जा सकता। अब बच्चे कह रहे सर इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन बताओ, तो परमानेंट सॉल्यूशन यही है कि दुनिया का ऐसा कोई भी सेंटेंस जो वर्ब की कौन सी फॉर्म से स्टार्ट किया जाएगा? फर्स्ट फॉर्म से। अगर वो फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो जाता है तो उसको क्या बोल दिया जाता है? उसको बोल दिया जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस। हो सकता है वो ऑर्डर हो सकता है एडवाइस हो सकता है किसी को याद दिलाया जाए। ओके स्टूडेंट्स, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला ओपन, तो ओपन एक वर्ब हो गई। अगर मैंने वर्ब लिखा ओपन,
तो यहां फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट किया है, तो फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट किया है, इसीलिए इसको बोला जाएगा इंपेरेटिव सेंटेंस। ओपन द डोर, दरवाजा खोलिए, ओपन द डोर। अगर मुझे इसका नेगेटिव फॉर्म बनाना है, मना करना है कि दरवाजा मत खोलिए, तो हमें याद करो हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज लेना होता था। लेकिन हम जानते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनका सब्जेक्ट क्या माना जाता है, यू, क्योंकि ये सेंटेंस हम सामने वाले इंसान के लिए बोलते हैं, आप सभी के लिए बोला जाएगा ये सेंटेंस। तो आपको मैं यू बोलूंगा और यू इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, दैट्स वाई यहां एससीएस भी वर्ब में नहीं लगेगा और हेल्पिंग वर्ब में डू डज में से क्या लिखा जाएगा, डू लिखा जाएगा। इसीलिए यहां पे लिखना चाहिए हमें डोंट, डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर, इस तरह से बन जाएगा आपका। तो ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर। अगर आप दिखाना चाहते हैं पोलाइटनेस, विनम्रता दिखाना चाहते हैं, पोलाइटनेस दिखाना चाहते हैं, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले ही क्या यूज कर लेते हैं, कोई ऐसा वर्ड यूज कर लेते हैं, लाइक काइंडली यूज कर लिया, प्लीज यूज कर लिया, ऐसा कोई वर्ड, ऑलवेज यूज कर लिया। तो काइंडली ओपन द डोर, काइंडली ओपन द डोर, काइंडली ओपन द डोर। तो इस तरह से बन गया ना हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस भी कौन से टेंस का पार्ट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखेंगे। जैसे एक और सेंटेंस बनाते हैं हम लोग, अगर मैं बोलता हूं हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, तो हेल्प कौन सी फॉर्म हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर मैं फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट कर रहा हूं तो ये भी क्या बना जाएगा हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलो, हमेशा सच बोलो। और सबसे खास बात क्या है कि दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस भी आप बना सकते हो। दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस क्या होता है, G-O, गो, गो का मतलब होता है जाइए। तो ये भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ऐसा कोई भी सेंटेंस जो फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा उसको बोल दिया जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस। रिमाइंड भी कराते थे, जैसे रिमाइंड कराने वाला एक एग्जांपल लें, डोंट forget, don't forget to bring your notebook, don't forget to bring your notebook, अपनी नोटबुक लाना मत भूलना, अपनी नोटबुक लाना मत भूलना। तो इससे पता चलता है मैं आपको क्या करा रहा हूं, रिमाइंड करा रहा हूं। डोंट टच द वायर्स, वायर्स को मत टच करना, तो ये क्या बन जाएगा आपके लिए, वॉर्न बन जाएगा। और फॉरबिड का मतलब सीधा है कि आप मना कर रहे हो, उसका मतलब क्या है, मना करना। जैसे गो को मैं बोल दूं डोंट गो, तो ये फॉरबिड हो गया। डोंट गो का मतलब मत जाओ, इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से कह सकते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस भी कौन से टेंस का पार्ट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को अच्छे से कवर कर लिया है। आप पीछे की वीडियोस देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हमने ऑलमोस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट को कवर कर लिया है। उसमें आपने फर्स्ट फॉर्म में यूज करना, उसके नेगेटिव इंटरोगेटिव या जितने तरह के सेंटेंसेस बनते थे वो सब बनाए। और फाइनली आज की क्लास में हमने ये भी सीख लिया कि कहां कहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया जाता है। ओके, मुझे लगता है आज इतना सफिशिएंट रहेगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टेंस पढ़ेंगे जिसका नाम होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।